नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। क्या पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है? क्या ये संवैधानिक रूप से गलत है? ये पूरा मसला पहुँचा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को तो खारिज कर दिया। याचिका ये दाखिल की थी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता है प्रमोद जोशी, इन्होंने, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कह करके छोड़ दिया है। एक तरह से कह सकते हैं डॉट डॉट लगा करके छोड़ दिया है। वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कर्नाटक का जब मसला सामने आया था उसमें साफ साफ कहा था कि जो मोरालिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल दोनों अलग अलग है। यदि संवैधानिक रूप से इसको परखने की कोशिश करेंगे तो शायद वो नतीजा ना निकल पाए। संविधान ऐसी चीज़ों को उसका यदि भाव समझेंगे तो बिल्कुल नहीं कहता, बट राजनीतिक रूप से ज़मीन पे क्या क्या होता है ये आप सब देख रहे होंगे। इतना कहा कोर्ट ने। फिर कोर्ट ने ये कहा कि क्या आप चाहते हैं कि ये जो राजनीतिक दल जाते हैं जनता की अदालत में और मैनिफेस्टो लेके जाते हैं, ज्वाइंट मैनिफेस्टो लेके जाते हैं, तो आप हमसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हम उनसे ये कहें कि आप ज्वाइंट मैनिफेस्टो लेकर के गए थे, उसके आधार पर चुनाव लड़ा था, आपने उसको लागू क्यों नहीं किया? तो ये आपको हमसे अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। फिर कोर्ट ने ये कहा कि ये जनता क्यों नहीं तय करती, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहते हैं कि आप कोर्ट की दखल क्यों चाहते हैं? जनता खुद क्यों नहीं तय करती है? जनता भी तो सब कुछ जानती है, जनता भी तो देख रही होती है। तो दरअसल इस पूरे मसले को समझिए। पहले ये मामला पुलिस में गया था, बेगमपुरा थाने में औरंगाबाद के। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सिर्फ इसको इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता, ये बहस अब एक शुरू हुई है। कर्नाटक में जब बेमेल गठबंधन बना था तब भी ये सवाल उठा था सुप्रीम कोर्ट के सामने, तब भी सुप्रीम कोर्ट अपनी बेबसी जाहिर करके आगे बढ़ गया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो नियम कानून पर आधारित होता है, ख़ास तौर से संविधान की परिधि में वो आता है कि नहीं आता है, ये देखना होता है। यदि नैतिक रूप से कोई चीज़ सही या गलत है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सही या गलत किस आधार पर बोलेगा? नैतिकता एकदम अलग चीज़ हो गई। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये लोग खुद देखें। तो मतलब ये है कि यदि बीजेपी और शिवसेना साथ चुनाव लड़ी और उसके बाद से चुनाव का जब परिणाम आया दोनों अलग हो गई, सीएम की कुर्सी को लेकर के शिवसेना ने जो है एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली, तो ये एक नैतिक सवाल तो हो सकता है, लेकिन कानूनी और संवैधानिक सवाल या सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन की बात नहीं हो सकती। हाँ, इस पर बहस हो सकती है, किसके बीच? लोगों के बीच, कि ये कहाँ तक जायज़ है कि आप लड़े किसी और के साथ, जिन दलों के खिलाफ लड़े, जिन दलों के खिलाफ आपने आरोप लगाया, आप उन्हीं राजनीतिक दलों के साथ आपने सरकार बना ली। इसे कतई जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जब इतिहास को खंगालेंगे, भारत के राजनीतिक इतिहास को खंगालेंगे, तो न जाने आज़ादी के बाद से लेकर के और अभी तक कितने इस तरह के बेमेल गठबंधन हुए, और जहाँ जब जैसा मौका मिला इन राजनीतिक दलों को, वहीं इन्होंने उस मौके को भुनाया। पहले बीजेपी अछूत हुआ करती थी, जल्दी कोई राजनीतिक दल उससे अलायंस नहीं करता था, लेकिन 1996 के बाद, 1996 में नहीं हो पाया था, 1996 के बाद जब 13 दिनों की वाजपेयी सरकार को विश्वास मत हासिल किए बिना इस्तीफा देना पड़ा था, और फिर देवगौड़ा की सरकार बनी थी, वो 12-13 महीने जितना 1.5 साल तक चली। उसके बाद 98 में जब इलेक्शन हुआ, अब फिर से वाजपेयी सरकार आई, और उसके बाद से बीजेपी अछूत नहीं रह गई थी। उसके बाद से जो है बहुत सारे दल बीजेपी के साथ जुड़ने लगे थे और एनडीए बन गया था। और 98 के बाद फिर 99 में चुनाव हुआ, जो कि 2004 तक जो है वाजपेयी सरकार चली थी। कहने का मतलब ये है कि नैतिक रूप से ये गलत है, बट कानूनी और संवैधानिक रूप से ये गलत नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया। अभी तो जनता को देखना है कि फ्री बीज बांटे जा रहे हैं या कोई वायदा किया जा रहा है उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। तो आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि वो भी तो एक धोखा ही है कि आप कहते हैं कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों को उनका फसल की कीमत देंगे, लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं तो उसे पूरा नहीं करते हैं। तो आपने वादा तो वहाँ भी पूरा नहीं किया, तो झूठ तो आपने वहाँ भी बोला, तो इस पे भी मामला बन सकता है। लेकिन ये तय कौन करेगा? तय तो वह जनता को ही करना होगा कि जो प्रतिनिधि हमारे पास आ रहे हैं और जो पार्टियां हमारे पास आ रही हैं वो विश्वसनीय है कि नहीं है। बहरहाल इसे हम अच्छी बात इसलिए मानते हैं, बेशक सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, कि एक बहस शुरू हो गई है कि बेमेल गठबंधन कहाँ तक जायज़। तो अब देखते हैं कि इसमें आगे ये बहस कहाँ तक जाती है, यहीं पे ख़त्म हो जाती है या अभी आगे चलती रहती है।
तो जैसे इसमें और कोई डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।